इस वीडियो में मैंने इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस को कलेक्ट किया है जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंसेस को आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई एम गोना मेक यू रिमेंबर दैट इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू, you can subscribe our channel and click on the notification bell also, that is right next to it. So guys, आज वातावरण में बहुत सी नमी है या फिर गिलापन महसूस हो रहा है, मतलब आज बड़ी उमस है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। और यहाँ पे ये ह्यूमिड मतलब होता है नमी या गीलापन। तो दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुमने मुझे अंधेरे में रखा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू केप्ट मी इन द डार्क। यू केप्ट मी इन द डार्क। ये केप्ट वर्ड जो है हम रखने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। वैसे ये समर सीजन है और गर्मी बहुत है और हवा बिल्कुल बंद है। सो इस तरह की सिचुएशन में गर्मी ज्यादा होना और उसमें हवा का कुछ भी न होना, इसके लिए स्पेशल वर्ड है दोस्तों, वो वर्ड है सल्ट्री। और सल्ट्री का एक और भी मतलब होता है, उसको हम कहते हैं वातहीन। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरीके से कहेंगे इट्स सल्ट्री। इट्स सल्ट्री। तो बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। पहली बात, इस झगड़े को मैंने शुरू नहीं किया, और दूसरी बात, तुमने इस झगड़े को शुरू किया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम झगड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं फाइट का वर्ड। सो और शुरू करने के लिए हम करते हैं इस्तेमाल बिगैन। सो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से कहेंगे यू बिगैन टू फाइट विद मी। यू बिगैन टू फाइट विद मी। तो चलिए बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। बारिश की संभावना है। सो पानी बरसने की संभावना है। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से कहेंगे इट इज लाइकली टू रेन। इट इज लाइकली टू रेन। हम अपनी संभावना को लाइकली वर्ड से एक्सप्रेस कर रहे। इट इज लाइकली टू रेन। इट इज लाइकली टू रेन। सो बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। तुमने मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। इस सेंटेंस को हमने पहले ही देखा है, यू बिगैन टू फाइट विद मी इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन और एक तरीके से इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, वो है किक्ड अप अ रो विद मी। सो यहाँ पे झगड़ा के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो वर्ड है रो। यू किक्ड अप अ रो विद मी। तो बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। आसमान में बादल छाए रहे। सो यहाँ पे बादल छाने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है ओवरकास्ट। यानी ओवरकास्ट का मतलब होता है बादल से आच्छादित होना। सो द स्काई विल रिमेन। विल रिमेन यानी होता है रहेंगे। आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरीके से कहेंगे द स्काई विल रिमेन ओवरकास्ट। द स्काई विल रिमेन ओवरकास्ट। बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है, बेहतर होगा हम इस पर अधिक ध्यान न दें। हम उसी बात पर ध्यान नहीं देते जो हमारे लिए अनावश्यक होती है। सो यहाँ पे हम अनावश्यक के लिए जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो वर्ड है अनड्यू। वो वर्ड है हमारा अनड्यू यानी अनावश्यक, और इम्पोर्टेंस यानी महत्वपूर्ण। अनावश्यक महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनकी तरफ हमें ध्यान न देना है। सो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से कहेंगे लेट्स नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू दिस। लेट्स नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू दिस। या फिर इस सेंटेंस को इस तरीके से भी कह सकते हैं लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू दिस। लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू दिस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आकाश पर काले बादल छाए हुए हैं। काले बादल छाना या फिर बादल छाना, इसको हम कहते हैं ओवरकास्ट। तो इस सेंटेंस को हम कहते हैं द स्काई इज ओवरकास्ट। द स्काई इज ओवरकास्ट। तो हमारा अगला सेंटेंस है, अब लड़ाई खत्म कर दो। सो यहाँ पे लड़ाई खत्म करने को हम युद्ध विराम भी कहते हैं और उसी तरीके से लड़ाई बंदी भी कहते हैं। और युद्ध विराम और लड़ाई बंदी के लिए जो वर्ड यूज होता है इंग्लिश में वो वर्ड है सीज फायर। वर्ड है सीज फायर यानी युद्ध विराम या फिर लड़ाई को खत्म करना। सो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से कहेंगे अनाउंस अ सीज फायर नाउ। अनाउंस मतलब करना होता है किसी चीज का अनाउंसमेंट करना। सो अनाउंस अ सीज़फायर नाउ। अनाउंस अ सीज़फायर नाउ। बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है, बाहर बहुत अंधेरा है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं इट इज टू डार्क आउटसाइड। इट इज टू डार्क आउटसाइड। सो टू का मतलब होता है यहाँ पे बहुत, और डार्क आउटसाइड यानी बाहर अंधेरा। बाहर बहुत अंधेरा है। इट इज टू डार्क आउटसाइड। तो बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं कपड़े तय कर रही हूँ या फिर तय कर रहा हूँ। यहाँ पे तय करना मतलब फोल्ड करना, किसी कपड़ों को फोल्डिंग करना। सो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे आई एम फोल्डिंग द क्लॉथ्स। आई एम फोल्डिंग द क्लॉथ्स। बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है, बादल गरज रहे हैं। सो बादल गरजने के लिए हम यूज करते हैं थंडरिंग,
और बादल के लिए यूज करते हैं क्लाउड्स। द क्लाउड्स आर थंडरिंग, बादल गरज रहे हैं। द क्लाउड्स आर थंडरिंग। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है मुझे 1 किलो चीनी तोल दो। यहाँ पे तोल देने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं वे का, और वे मतलब होता है तोल देना। वे मी यानी मुझे तोल दो। 1 kg ऑफ शुगर, 1 किलो शुगर मुझे तोल दो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है बिजली चमकी। सो इसके लिए हम यूज करेंगे, चमकने के लिए यूज होता है फ्लैश्ड, और बिजली के लिए वर्ड है वो लाइटनिंग। द लाइटनिंग फ्लैश्ड, बिजली चमकी, द लाइटनिंग फ्लैश्ड। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है नीचे गिरा हुआ मत खाओ। सो इसके लिए हम कहेंगे मत खाओ, डोंट ईट। मत खाओ मतलब डोंट ईट। वॉट एवर फूड, जो कुछ भी फूड है हमारा, ड्रॉप नीचे गिरा हुआ, ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे गिरा हुआ, उसको मत खाओ, डोंट ईट। डोंट ईट वॉट एवर फूड इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर। डोंट ईट वॉट एवर फूड इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। वॉट एवर मतलब जो कुछ। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तो हमारा अगला सेंटेंस है लगता है बिजली गिरी है। सो यहाँ पे बिजली गिरने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो स्ट्रक। स्ट्रक मतलब धड़ाक से किसी चीज के ऊपर टकराना, और इट सीम यानी ऐसा लगता है। तो क्या लगता है, लाइटनिंग यानी बिजली। लाइटनिंग हैज स्ट्रक यानी बिजली गिरी है, ऐसा लगता है बिजली गिरी है। इट सीम्स लाइटनिंग हैज स्ट्रक, इट सीम्स लाइटनिंग हैज स्ट्रक। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है हमारा मैं उसे नहलाती हूँ। सो या फिर नहलाता हूँ। जब कभी हम किसी को नहला देते हैं तो नहाने के लिए बात का यूज होता है। सो उसके साथ हम मेक का यूज भी करते हैं। आई मेक हिम बेद, आई मेक हिम बेद। जब कभी हम कहते हैं मैं उसे नहलाती हूँ या फिर नहलाता हूँ, तो उसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं आई मेक हिम बेद, आई मेक हिम बेद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है हवा बहुत तेज चल रही थी। तेज चलना यानी मतलब उसके लिए जो वर्ड होता है वो है गेल, और गेल का और एक मतलब है वो है आंधी। तो बहने के लिए जो वर्ड होता है वो है ब्लोइंग। इट वॉज ब्लोइंग अ गेल यानी हवा बहुत तेज चल रही है। इट वॉज ब्लोइंग अ गेल, और गेल का मतलब होता है आंधी जो कि हवा के साथ चलती है। सो इसलिए हम इस सेंटेंस को कहेंगे इट वॉज ब्लोइंग अ गेल, इट वॉज ब्लोइंग अ गेल। बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है मैं उसे पूछती हूँ, और पूछने के लिए जो वर्ड होता है वो है वाइफ। सो यहाँ पे पूछना मतलब मैं उस लड़के को पूछती हूँ, यानी उसकी अंग को पूछती हूँ। छोटा बच्चा नहा के दिया इसलिए। सो इस सेंटेंस को हम कहेंगे आई वाइप हिम। किस लिए पूछती हूँ, तो ड्राई करने के लिए, या फिर किस लिए पूछते हैं हम, तो ड्राई करने के लिए। आई वाइप हिम ड्राई, आई वाइप हिम ड्राई। मूसलाधार बारिश हो रही है। सो मूसलाधार के लिए जो वर्ड है वो है टॉरेंट्स। टॉरेंट्स मतलब होता है मूसलाधार, और बाकी तो पता ही आपको बारिश के लिए जो होता है वो रेन यूज होता है। तो इस सेंटेंस हम कहेंगे इट इज रेनिंग इन टॉरेंट्स, इट इज रेनिंग इन टॉरेंट्स। टॉरेंट्स यानी इसका मतलब होता है मूसलाधार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। सो हमारा अगला सेंटेंस है मैं उसे तैयार करती हूँ या फिर तैयार करता हूँ। हम किसी बच्चे को नहाने के बाद तैयार करते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे आई गेट हिम रेडी। यहाँ पे हमको यूज करना है गेट का। आई गेट हिम रेडी यानी तैयार करने के लिए, किसको, उसको, हिम। आई गेट हिम रेडी, आई गेट हिम रेडी। बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है भारी बारिश हो रही है। सो भारी बारिश होने के लिए हम कहते हैं हार्ड बारिश, यानी भारी बारिश हो रही है। सो इस सेंटेंस को हम कहेंगे इट इज रेनिंग हार्ड, इट इज रेनिंग हार्ड। बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है चाकू मत लो, लग जाएगा। सो यहाँ पे डोंट टेक द नाइफ। नाइफ यानी होता है चाकू। सो डोंट टेक द नाइफ, क्यों नहीं लेना है चाकू, एज यू मे इंज्योर योर सेल्फ, यानी योर सेल्फ यानी खुद को, और इंज्योर यानी जख्म हो जाएगी, खुद को जख्म हो जाएगी। एज यू मे यानी हो सकता है तुम्हें खुद को जख्म हो जाएगी, इसलिए चाकू को मत लो। डोंट टेक द नाइफ एज यू मे इंज्योर योर सेल्फ, डोंट टेक द नाइफ एज यू मे इंज्योर योर सेल्फ। बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है कल रात भर थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही। सो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश होने के लिए जो वर्ड होता है वो है ड्रिजलिंग। यहाँ पर कल रात भर के लिए जो वर्ड है वो है थ्रू आउट द नाइट, यानी पूरी रात भर थोड़ी थोड़ी बारिश
होती रही। सो थोड़ी थोड़ी बारिश के लिए जो वर्ड है वो ड्रिजलिंग, और होते रहने के लिए इट केप्ट। सो इस सेंटेंस को हम कहेंगे इट केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट। इट केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट। बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है आगे आकर बैठ जाओ। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से कह सकते हैं, वो इस टाइप से। सो फर्स्ट है हमारा कम एंड सिट इन फ्रंट। कम एंड सिट इन फ्रंट। इन फ्रंट का मतलब होता है आगे। दूसरी तरीके से सेंटेंस हम कह सकते हैं वो है कम फॉरवर्ड एंड सिट डाउन। सो कम फॉरवर्ड यानी आगे आओ और नीचे बैठ जाओ। कम फॉरवर्ड एंड सिट डाउन। बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस हमारा कल बहुत जोर से बारिश हुई। बहुत जोर से यानी होता है मूसलाधार, और मूसलाधार के लिए जो वर्ड्स हम यहाँ पे सीखने वाले वो वर्ड्स है कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स की मतलब होता है मूसलाधार यानी बहुत जोर से। इसे ऐसे भी कह सकते हैं। इट रेन यानी बारिश हुई। इट रेन यानी बारिश हुई। कैसी बारिश हुई? मूसलाधार बारिश हुई, इसलिए हम कहेंगे कैट्स एंड डॉग। इट रेन कैट्स एंड डॉग्स। और कब हुई? एस्टरडे हुई, इसके लिए हम एस्टरडे कहेंगे। इट रेन कैट्स एंड डॉग्स एस्टरडे। इट रेन कैट्स एंड डॉग एस्टरडे। बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है जब हम किसी से मिल नहीं पाते तो हम किसी के हाथ मैसेज छोड़ देते या फिर किसी को बता देते हमारा मैसेज उन तक पहुंचा देना, जो कि हम कह रहे हैं उनको चरण स्पर्श। तो चरण स्पर्श के लिए जो वर्ड होता है वो है स्पेशली फुट विश देम। फुट विश देम। और फुट का मतलब ही होता है चरण, और विश यानी इच्छा, और देम यानी उनको। फुट विश देम यानी चरण स्पर्श। हम उनको चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो बढ़ते अगले सेंटेंस की और। हमारा अगला सेंटेंस है वह बारिश में पूरा भीग गया है। सो पूरा भीगने के लिए जो वर्ड होता है वो है, आपको पता ही है, ड्रेंच्ड। और यहाँ पे इसको पास्ट टेंस में यूज किया गया है यानी भीग गया है इसलिए। और बारिश में जो वर्ड है उसके लिए हम कहेंगे इन रेन यानी बारिश में। इन यानी होता है में। सो बारिश में यानी वह भीग गया है। सो वह he got drenched in rain. He got drenched in rain. बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की और। हमारा अगला सेंटेंस है मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ या फिर देख रहा हूँ कि आप मुझसे उखड़े उखड़े रहते हो। सो उखड़े उखड़े के लिए जो वर्ड है यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है वो है एब्सटेन। एब्सटेन का एक और दूसरा मतलब है वो है से दूर रहना, और या फिर उखड़े उखड़े रहना। उखड़े उखड़े रहना मतलब ही उससे दूर रहना। सो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ या फिर देख रही हूँ। So I have been looking for a few days. I have been looking for a few days मतलब होता है मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ। That कि क्या देख रहे हो? You abstain me यानी आप मुझसे उखड़े उखड़े रहते हो या फिर आप मुझसे दूर रहते हो। I have been looking for a few days that you abstain me. I have been looking for a few days that you abstain me. बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है तुम्हारी खूबसूरती का क्या राज है। सो इसके लिए हम कहेंगे व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी। यहाँ पे ब्यूटी मतलब होता है खूबसूरती और सीक्रेट मतलब होता है राज। सो व्हाट्स द सीक्रेट यानी क्या राज है। व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी, आपकी ब्यूटी का क्या राज है। व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी। बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है हमारा कि आप फेसबुक पर है, यानी हम पूछते हैं कभी कभार दोस्तों को आप फेसबुक पर हो। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू करना पड़ेगा। आर यू ऑन फेसबुक। फेसबुक यहाँ पे फेसबुक पर रहने के लिए ऑन का यूज यहाँ पे किया है हमने। आर यू ऑन फेसबुक, क्या आप फेसबुक पर है। अगला सेंटेंस है हमारा मेरी हंसी मत उड़ाओ। यहाँ पे हंसी उड़ाने के लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं वो है मॉक। MOC के मॉक। डोंट मॉक मी यानी मेरी हंसी मत उड़ाओ, डोंट मॉक मी। बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है क्या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो, क्या आप फेसबुक चलाते हो। तो इसके लिए हम कहेंगे डू यू यूज फेसबुक। इस्तेमाल करने के लिए जो वर्ड आता है यहाँ पे वो है यूज फेसबुक। डू यू यूज फेसबुक, क्या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो। अगला सेंटेंस है हमारा मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता, यानी आई कांट स्टैंड दिस नॉनसेंस। नॉनसेंस यानी होता है बकवास, और इस बकवास को इसको कहते हैं हम दिस। आई कांट स्टैंड, स्टैंड होना मतलब सहन करना, स्टैंड होना मतलब सहन करना। आई कांट स्टैंड दिस नॉनसेंस, मैं इस नॉनसेंस को सहन नहीं कर सकती या फिर सहन नहीं कर सकता, मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता। सो बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है हमारा बिल्कुल, क्या मैं आपको जोड़ सकता हूँ। हाँ, मैं तो फेसबुक यूज़ करता हूँ, क्या मैं आपको जोड़ सकता हूँ, क्या मैं आपको अपना फ्रेंड बना सकता हूँ। तो बिल्कुल के लिए हम कहते हैं
ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। क्या मैं आपको जोड़ सकता हूँ? कैन आई ऐड यू? जोड़ना मतलब होता है ऐड करना। सो कैन से शुरू हो जाएगा सकता हूँ से, इसलिए कैन आई ऐड यू? क्या मैं आपको ऐड कर सकता हूँ? कैन आई ऐड यू? बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है बाल्टी में कितना पानी है। सो यहाँ पे पानी जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे हम यहाँ कहेंगे मच, हाउ मच। अगर काउंटेबल रहता तो हम कहते हैं हाउ मेनी। सो काउंटेबल मतलब गिन सकते हैं, हम उसको गिन सकते हैं 1 2 3 4, पानी को तो नहीं गिन सकते ना, इसलिए। सो उसके साथ हाउ मच के बाद हम इसको लेंगे पानी, हाउ मच वाटर, यानी कितना वाटर है, और किस में है के लिए यूज़ करेंगे हम इज, और बाल्टी में, इन बकेट। सो यहाँ पे बकेट में, बाल्टी में, यानी इसके लिए हम यूज़ करेंगे इन बकेट। हाउ मच वाटर इज देयर इन बकेट, हाउ मच वाटर इज देयर इन बकेट। पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। सो हमारा अगला सेंटेंस है क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। मुझे तो आपको जोड़ना ही है, लेकिन क्या आप मुझे आपका नंबर दोगे साथ ही साथ। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, कुड आई गेट योर नंबर प्लीज, कुड आई गेट योर नंबर प्लीज। यहाँ हम नंबर की जगह हम किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, कुड आई गेट योर पेन प्लीज, कुड आई गेट योर पेन प्लीज, कुड आई गेट योर स्कार्फ प्लीज, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है तुम हर बात में अपनी मनमानी करते हो। सो यहाँ पे हम हर बात में यानी इन एवरीथिंग, हर बात में यानी इन एवरीथिंग। सो हर बात में यानी इन एवरीथिंग हो गया। यू हैव योर ओन वेज, योर ओन वेज यानी अपनी मनमानी करना, योर ओन वेज यानी अपनी मनमानी करना, यानी खुद के मन से चलना। यू हैव योर ओन वेज इन एवरीथिंग, यानी तुम जो भी बात है हर बात में अपना खुद का तरीका लगाते हो, तुम अपनी बात में अपने खुद का तरीका लगाते हो, अपने खुद के मन से चलते हो। यू हैव योर ओन वेज इन एवरीथिंग, यू हैव योर ओन वेज इन एवरीथिंग। सो बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की ओर। सो हमारा अगला सेंटेंस है क्या मैं आपको कभी फ़ोन कर सकता हूँ। आपका फ़ोन नंबर तो ले लिया, अगर कभी काम पड़े तो ज़रूरत पड़े तो क्या मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ। इसके लिए हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। सो कैन आई गिव यू अ कॉल समटाइम, समटाइम यानी होता है कभी, समटाइम यानी होता है कभी। कैन आई गिव यू अ कॉल समटाइम, कैन आई गिव यू अ कॉल, गिव यानी देना होता है या फिर करना होता है, यानी फ़ोन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैन आई गिव यू अ कॉल समटाइम, कैन आई गिव यू अ कॉल समटाइम। सो बढ़ते हैं अगला सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है हमारा क्या तुम सिंगल हो। क्या आपने अभी तक शादी नहीं की, मतलब आप अभी तक सिंगल हो क्या। सो इसके लिए हम कहेंगे आर यू सिंगल, आर यू सिंगल। सो अगला सेंटेंस है हमारा मेरा सर चकरा रहा है। यहाँ चकराने के लिए हम यूज़ करते हैं रीलिंग, रीलिंग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और सर के लिए यहाँ पे हमने माइंड को कहा है। वैसे मेरा सर चकरा रहा है, यहाँ पे सर तो चक्कर नहीं खाता है, लेकिन सर के अंदर जो माइंड होता है वो तो चक्कर खाता है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे माई माइंड इज़ रीलिंग, माई माइंड इज़ रीलिंग। सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा चलो दोस्ती करें, लेट्स बी फ्रेंड। बी यानी होना होता है और फ्रेंड यानी दोस्त, चलो दोस्त हो जाए अभी, तो इसको हम कहेंगे लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स बी फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है अब माफ़ी मांगने की तुम्हारी बारी है। अब यानी नाउ होता है, इट्स योर टर्न यानी तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न यानी तुम्हारी बारी है। किस चीज़ की बारी है, माफ़ी मांगने की, यानी टू बेग पार्डन। बेग पार्डन, बेग यानी जब भी हम किसी को कुछ मांग बेग कहते हैं, और पार्डन यानी माफ़ी होता है। टू बेग पार्डन, टू बेग पार्डन। और ये मांगने का मतलब होता है किसी दूसरे से हम उस चीज़ को लेते हैं भीख के तौर पर या फिर खैरात के तौर पर। सो टू बेग पार्डन यानी माफ़ी मांगने के लिए। इसको हम कहेंगे नाउ इट्स योर टर्न टू बेग पार्डन, नाउ इट्स योर टर्न टू बेग पार्डन। बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की ओर। सो आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, मुझे लगता है रिहान मुझ पर फिदा है। सो यहाँ पे हम फिदा के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है हिटिंग ऑन मी, यानी मुझ पर फिदा है, इसके लिए हम कहते हैं हिटिंग ऑन मी। और मुझे लगता है इसके लिए हम कहते हैं आई थिंक रियान, रियान मुझ पर फिदा है। सो इस सेंटेंस को हम कहेंगे आई थिंक रियान इज हिटिंग ऑन मी, आई थिंक रियान इज हिटिंग ऑन मी। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, और मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी एंड टेक केयर।